नमस्कार। Rotate your device. लाइव हो गया ना। नमस्कार, मेरा नाम रोशन है और मैं आज एकल पाठ में प्रस्तुत हुआ हूँ और हिंदी साहित्य में मुझे एक मौका मिला है तो मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। और नमस्कार कवि जी, नमस्कार। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मित्र जी आ जाएं हमारे। और तो आभार व्यक्त करता हूँ मैं, कमेंट्स आ रही है तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम रोशन है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश का रहवासी हूँ। एसपी सिंह को भी नमस्कार, दिनेश जी को नमस्कार और उनका आभार जो कमेंट आ रही है और यूं ही आपकी दुआ। अरुण जी आपको नमस्कार। तो मैं एकल पाठ का आरंभ करने जा रहा हूं और अपने दो मित्रों का इंतज़ार कर लूं मैं और मेरे गुरुजी भी आ जाएं, क्योंकि गुरुजी के बगैर तो कुछ नहीं होता इस दुनिया में। मेरी आवाज़ क्लियर है? आप मुझे मैसेज के थ्रू बता दीजिए। आलोक जी आपको राम राम। तो मित्रों, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? एक बार मैसेज करके आप मुझे बता दीजिए कि मैं क्लियर हूँ, विज़न क्लियर है, ऑडियो क्लियर है। आलोक जी आप बता दीजिए, सब क्लियर मामला है ना? शाहिद जी आपको भी राम राम जी, धन्यवाद आलोक जी। तो ठीक है, हमारे मित्र जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे कारवा बनते जाएगा। तो मैं सबसे पहले राम राम नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम रोशन है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश का रहवासी हूँ और मैं इस एकल पाठ के लिए बधाइयाँ देना चाहूँगा और जिन्होंने मुझे मौका दिया, हमारे संचालक जी कवित्री निशा उज्जैनी जी को मैं राम राम कहना चाहता हूँ। विशेष सहयोगी जी श्री प्रमोद तिवारी जी, आपको मैं तहे दिल से राम राम करता हूँ। और कवि जगदीश जी, आपको तहे दिल से राम राम, जो आपने मुझे मौका दिया। और श्री गिरधारी लाल जी, श्री गिरधारी जी, श्री गिरधारी खंडेलवाल जी, तो थोड़ा एक्साइटेड में था, नाम थोड़ा आगे पीछे हो गया। श्री गिरधारी जी आपको राम राम बोलता हूँ मैं और मेरे सभी मित्रों को मैं दिल से राम राम करता हूँ मैं। और आज का एकल पाठ शुरू करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे मित्र जैसे प्रेरणा जी, अनुभव जी, सुकून जी, ये सब जुड़ गए होंगे। तो सबसे पहले मैं मेरे नाम से शुरुआत करता हूँ कि मेरा नाम रोशन है। मुझे पता नहीं था मेरा नाम क्यों रोशन है, तो आज मुझे पता चला कि ऐसा क्यों है। तो हम सबके गुरुजी हैं जिनकी प्रेरणा से हम सब लिखते हैं। तो मैं अपने गुरुजी को नमन करता हूँ। मेरे गुरुजी मुझे देख रहे होंगे तो मैं उनको नमन करते हुए कहता हूँ ये बात। गुरु बिन मिलता नहीं ज्ञान, गुरु बिन होता नहीं ध्यान। गुरु बिन मिलता नहीं ज्ञान, गुरु बिन होता नहीं ध्यान। गुरु तो वृक्ष है जिसकी छांव में लाखों शिष्य लेते हैं ज्ञान। आभार, आभार शिव जी, आभार। गुरु बिन मिलता नहीं ज्ञान, गुरु बिन होता नहीं ध्यान। गुरु तो वृक्ष है जिसकी छांव में लाखों शिष्य लेते हैं ज्ञान। गुरु तो चिंगारी है, गुरु तो चिंगारी है और शिष्य ईंधन। गुरु तो चिंगारी है और शिष्य ईंधन। मात्र गुरु के दर्शन से, मात्र गुरु के दर्शन से हो जाती शिष्यों की नैया पार। गुरु बिन मिलता नहीं ज्ञान, गुरु बिन होता नहीं ध्यान। गुरु तो वृक्ष है जिसकी छांव में लाखों शिष्य लेते हैं ज्ञान। ललित जी नमस्कार, आभार व्यक्त करता हूँ। दिनेश जी आभार व्यक्त करता हूँ। शिव जी आभार व्यक्त करता हूँ। और आज वैसे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कौन से विषय पे आप सुनना चाहते हैं। मैं देखिए, मैं पिटारा लेके आया हूँ। इसमें मेरे पास 18-19 आर्टिकल लेके आया हूँ मैं, तो जिसमें आपको तरन्नुम भी मिल जाएंगे। और मैं माफ़ कीजिए गा नहीं सकता, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, तो मैं तरन्नुम गा लेता हूँ ठीक ठाक। इसके लिए पानी रखा है मैंने। तो
मैं लेके आया हूँ अच्छा खासा मटेरियल। तो मैं शुरुआत करता हूँ और आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आप सुनना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, अल्पेश जी आपको राम राम। मेरी जो विधा है, मैं सत्य के ऊपर लिखता हूँ, प्रेरणा के लिए लिखता हूँ, प्रेरणादायक स्रोत के लिए लिखता हूँ। और प्रेरणा जी हमारे मित्र का भी नाम है, हमारे कलिंग से। तो प्रेरणा जी आप सुन रहे होंगे, सुनिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं आज शहीद दिवस के नाम से, क्योंकि आज के दिन ही भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो सुनते हैं हम। वहां खून खून नहीं पानी है, सुनिएगा साहब। वहां खून खून नहीं पानी है जो ना दरिया है ना तूफानी है। वहां खून खून नहीं पानी है जो ना दरिया है ना तूफानी है। लगती हैं आंख दहकते हैं शोले, लगती हैं आंख दहकते हैं शोले, मंद मंद हवा में जोश की लहर दौड़े। लगती हैं आंख दहकते हैं शोले, मंद मंद हवा में जोश की लहर दौड़े। ए चलने वाले राहे, ए चलने वाले राही मत हो तू बेचैन, ए चलने वाले राही मत हो तू बेचैन। हाथ से हाथ बढ़ा, कंधे से कंधा बढ़ा, हाथ से हाथ बढ़ा, कंधे से कंधा बढ़ा, हाथ से हाथ बढ़ा, कंधे से कंधा बढ़ा। ले तू सांस मत कर बकवास, ले तू सांस मत कर बकवास। होगा जब भोर, होगा जब भोर, तू देख लेगा आने वाला छोर। चिंता ना कर, चिंता ना कर, होगा जब भोर, तू देख लेगा आने वाला छोर। वह खून खून नहीं पानी है जो ना दरिया है ना तूफानी है। लगती हैं आंख दहकते हैं शोले, मंद मंद हवा में जोश की लहर दौड़े। धन्यवाद, धन्यवाद शिव जी, धन्यवाद ललित जी। कवित्री निशा जी आपको राम राम, सादर प्रणाम। आपकी छत्र छाया में मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला, आभार व्यक्त करता हूं तहे दिल से। तो मित्रों, आज जो हमारा विषय है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीवन का गणित, कि जीवन में कैसा गणित बिगड़ता है, बनता है। एक वाटर बैग सुनेगा साहब। जीवन एक गणित है, जीवन एक गणित है। दोस्ती को जोड़ो, दुश्मनी को घटाओ, दोस्ती को जोड़ो, दुश्मनी को घटाओ। खुशियों का गुणा करो, दुखों का भाग करो, खुशियों का गुणा करो, दुखों का भाग करो, पर कभी निराश मत हो। खुशियों का गुणा करो, दुखों का भाग करो, पर कभी निराश मत हो। ऐसा करने पर अपने आप ही जीवन का वर्गमूल निकल आएगा। जीवन एक गणित है। दोस्ती को जोड़ो, दुश्मनी को घटाओ, दोस्ती को जोड़ो, दुश्मनी को घटाओ। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं ललित जी, शाहिद जी। और तो मेरा जो अगला विषय है मैं सुनाता हूं, जीवन प्रेरणा के लिए विषय है, सुनिएगा। विषय है इसका जीवन चलने का नाम, सुनिएगा। जीवन है चलने का नाम, चलते रहना चाहिए। जीवन है चलने का नाम, चलते रहना चाहिए। जीवन है चलने का नाम, चलते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जीवन है चलने का नाम, चलते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जहां रुके समझो वहां थमे, सुनेगा जनाब। जहां रुके समझे वहां थमे, क्योंकि रुका हुआ पानी तालाब का होता है, क्योंकि रुका हुआ पानी तालाब का होता है। जो भले ही दिखने में सौंदर्य मनमोहक दिखे, जो भले दिखने में सौंदर्य मनमोहक दिखे, मगर पीने योग्य कभी नहीं होता, मगर पीने योग्य कभी नहीं होता। और सुनेगा, बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी जैसे हमारी जिंदगी परिवर्तन, बहता हुआ पानी झरने का होता है। राकेश जी धन्यवाद। बहता हुआ पानी झरने का होता है, चाहे वो कैसा भी दिखे। प्रेरणा जी राम राम। चाहे वो कैसा भी दिखे, चाहे वो कैसा भी दिखे, मगर वो ही पीने योग्य होता है। जीवन है चलने का नाम, चलते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धन्यवाद। मेरे मित्र लोग आ गए हैं, प्रेरणा जी, राकेश जी, और कमेंट चल रही है धीरे धीरे।
तो आप कमेंट करके विषय बता सकते हैं। राकेश जी, आपको राम राम, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अपने अनुभव से, जो कि हमारे एक मित्र का नाम भी है, तो अपने अनुभव से एक और मेरी रचना सुनाता हूँ मैं। जो हम जीवन में जब किसी भी पड़ाव पे आते हैं तो हमें दो पड़ाव नजर आते हैं, राइट और लेफ्ट। हमें पता नहीं होता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हम सही गलत में तो पहचान कर लेते हैं, पर दो सही रास्तों में चुनाव करना बहुत ही कठिन है, हद से ज्यादा कठिन है। तो सुनिएगा, मेरी एक रचना है। एक दिन घर से हम निकले थे। राम राम मित्रों को। एक दिन घर से हम निकले थे, एक दिन घर से हम निकले थे, दिल में बहुत अरमान थे। एक दिन घर से हम निकले थे, दिल में बहुत अरमान थे। एक तरफ महल दूसरी ओर शमशान थे। एक तरफ महल दूसरी ओर शमशान थे। सुनिएगा साहब, फिर आगे क्या मंजर बनता है जो जीवन बदल देगा आपको। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। अभी बाय चांस सिग्नल की प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, संदेश नहीं टूटना चाहिए। सुनिएगा, एक दिन घर से हम निकले थे, दिल में बहुत अरमान थे। एक तरफ महल दूसरी ओर शमशान थे। तभी पैरों तले एक हड्डी आई। सुनिएगा साहब, कैसे कहती है हड्डी। तभी पैरों तले एक हड्डी आई, तभी पैरों तले एक हड्डी आई। उसके ये फरमान थे। सुनिएगा साहब, उसके ये फरमान थे, ए चलने वाले राहगीर जरा ध्यान से चल। ए चलने वाले राहगीर जरा ध्यान से चल। ए चलने वाले राहगीर जरा ध्यान से चल। हम हड्डियां भी पहले कभी इंसान थे, हम हड्डियां भी पहले कभी इंसान थे। धन्यवाद सीपी शर्मा जी, आभार व्यक्त करता हूं। राकेश कुमार जी, आभार व्यक्त करता हूं मैं। और मित्रों, आपका यूं ही कमेंट सेक्शन चलते रहना चाहिए, क्योंकि आपका ये कमेंट सेक्शन एक बूस्ट पावर है। तो मैं आपको सुनाता हूं एक अच्छी सी कविता जिसका विषय है मुसाफिर। राम राम प्रेरणा जी, राम राम, यूं ही आपका आशीर्वाद रहे देवी जी। तो हमारा आज का विषय है मुसाफिर। हम सब मुसाफिर हैं, हमारी एक मंजिल है, हम कहीं ना कहीं जाएंगे। आज हम हैं यहाँ, कल कहीं होंगे। सुनिएगा साहब, हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर। अरे हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, फिर क्यों जंग है पहचान के खातिर। हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, फिर क्यों जंग है एक पहचान के खातिर। चलना है तुम्हें एक मकसद के लिए, चलना है हमें एक मंजिल के लिए। चलना है तुम्हें एक मकसद के लिए, चलना है हमें एक मंजिल के लिए। होगा अगर दस्तूर, होगा अगर दस्तूर तो मिलेंगे एक मुलाकात के खातिर। होगा अगर दस्तूर तो मिलेंगे एक मुलाकात के खातिर। सुनेगा साहब, अब क्या मोड़ लेती है हमारी जिंदगी और हमें ना चाह के भी ये बोलना पड़ता है। होगा अगर दस्तूर तो मिलेंगे एक मुलाकात के खातिर, वरना हम जहां भी रहे, वरना हम जहां भी रहे, उस खुदा से बस एक ही गुजारिश करेंगे, उस खुदा से बस एक ही गुजारिश करेंगे। जहां भी आप रहो, जहां भी आप रहो मेरे प्यारे मित्रों, जहां भी आप रहो, बस आबाद रहो, आबाद रहो, आबाद रहो। हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर। धन्यवाद मित्रों। चंद्रकांत जी को आभार व्यक्त करता हूँ, सीपी जी को आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि शर्मा जी के लड़के ये बहुत चलता है और शर्मा जी हमेशा कमाल करते हैं। मेरे एक प्यारे मित्र हैं मोहित शर्मा जी, वो भी कमाल करते हैं। तो और मित्रों, अभी हम एक फरमाइश पे प्रेरणा जी ने कहा था कि एक गीत जरूर सुनाइएगा, जो उनका बहुत प्यारा सा गीत है। और हमारी एक मित्र हैं रूही सिंह जी, तो उनकी फरमाइश है, एक गीत है हमारा फेवरेट, समुंदर शोर करता है किनारे शांत रहते हैं। तो मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। समुंदर शोर करता है किनारे शांत रहते हैं, समुंदर शोर करता है
किनारे शांत रहते हैं। समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं। समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं। जो हमसे दूर रहते हैं उन्हें हम याद करते हैं। जो हमसे दूर रहते हैं उन्हें हम याद करते हैं। हमारे पास रहते हैं हमें वो भूल जाते हैं। हमारे पास रहते हैं हमें वो भूल जाते हैं। सुनेगा साहब, हर कवि लिखता है और उसके जीवन में मोड़ आता है और उसे पेन डाउन करना पड़ता है कहीं ना कहीं। वो अपने मित्र के लिए लिखता है, सखा के लिए लिखता है, प्रियवर्षी के लिए लिखता है, पर उसे बात पहुंचे ना पहुंचे। सुनेगा, मगर ये बात है सच्ची, समझो ना तुम इसको कच्ची। मगर ये बात है सच्ची, समझो ना तुम इसको कच्ची। मैं लिखता रोज रहता हूँ, तुम चोरी चुपके पढ़ती हो। मैं लिखता रोज रहता हूँ, तुम चोरी चुपके पढ़ती हो। सुनेगा, ये मंजर हर किसी के साथ होता है पर कोई कहता नहीं है। सुनेगा, भले ना तुम बतलाओ कविता कैसी लगी। होता है हर किसी के साथ। भले ना तुम बतलाओ कविता कैसी लगी, तुम मुस्कुराती रहती हो, खुशी मेरे लबों तक आ ही जाती है। तुम मुस्कुराती रहती हो, खुशी मेरे लबों तक आ ही जाती है। समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं। समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं। ललित जी, आपने अच्छा कमेंट लिखा, काव्य पाठ से झोली भर दो। और आप सभी मित्रों का आभार है जो मुझे शक्ति प्रदान करता है। तो मित्रों, मेरा एक छोटा सा विषय है जिसे कहते हैं मशरूफ। और हम सब प्यार मोहब्बत करते हैं नई जनरेशन में जो ठहरे हैं। तो प्यार का मतलब जनरेशन क्या निकालती है। तो तिवारी जी, आपको राम राम। तो जनरेशन प्यार का मतलब क्या नेगेटिव निकालती है और हमें उस नेगेटिव सोच को कैसे मैंने कविता के जरिए ढाला है पॉजिटिव वे में। सुनेगा साहब, ये मैं भी जनरेशन सोच रहा हूं, पर इस कविता को सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि मेरी उम्र जो है वो है नहीं, कुछ और ही है। सुनेगा साहब, एक शब्द है मशरूफ। सुनेगा, मशरूफ रहूंगा तुझमें, मशरूफ रहूंगा तुझमें, तेरी जुल्फों से लेकर तेरे चेहरे की झुर्रियों तक। तेरी काली जुल्फों से लेकर तेरी झुर्रियों तक, काली घटा से लेकर सफेद कफन की चादर तक। काली घटा से लेकर सफेद कफन की चादर तक। सुनेगा, अब ऐसा देखा गया है और ये कटु सत्य है, इसे नकारना नहीं सकते। सुनेगा, तेरी काली जुल्फों से लेकर सफेद कफन की चादर तक, कईयों का दिल केवल जिस्म की भूख मांगता है, जो कि कटु सत्य है। कईयों का दिल केवल जिस्म की भूख मांगता है। सुनेगा, कईयों का दिल केवल जिस्म की भूख मांगता है, मगर मैं तेरी रूह को रोशन करता हूं। मगर मैं तेरी रूह को रोशन करता हूं और सदा करता रहूंगा। मैं तेरी रूह को रोशन करता हूं, सदा करता रहूंगा। मशरूफ रहूंगा तुझमें, तेरी जुल्फों से लेकर तेरे चेहरे की झुर्रियों तक। सीपी शर्मा जी, आपका आभार जो आप लगातार योगदान दे रहे हैं। प्रेरणा जी, लगे रहिए लगे रहिए। तो नीला रंग आज बहुत अच्छा जम रहा है। प्रेरणा जी समझ गए होंगे मतलब। नीला रंग भी एक ऊर्जा का प्रतीक रहता है। और मित्रों, एक अच्छी सी रचना है। हम सब लिखते हैं, कोई प्रेम पे लिखता है, कोई जीवन पे लिखता है, कोई मौत पे लिखता है, पर मैंने उनके ऊपर लिखा है जिसने इस दुनिया को बनाया है। माना कि मैंने इतना बड़ा काम नहीं किया, मैंने लिखा है भोले बाबा के ऊपर। तो मैं आज भोले बाबा को नमन करते हुए मैं भोले बाबा के लिए कहना चाहता हूँ। सुनिएगा, जोर से सुनिएगा और मेरी बात दिल तक पहुँचे तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। सुनिएगा,
भोले की धुनी में रमा, भोले की धुनी में रमा, नसों में बहता रक्त कहता। भोले की धुनी में रमा, नसों में बहता रक्त कहता, नाथों के नाथ शंभुनाथ में मेरा मन बसता। भोले की धुनी में रमा, नसों में बहता रक्त कहता, नाथों के नाथ शंभुनाथ में मेरा मन है बसता। गर हुई कोई खता, गर हुई कोई खता, रानी जी राम राम, मिश्रा जी राम राम। गर हुई कोई खता, भोले भंडारी हो जाते हैं खफा। गर हुई कोई खता, भोले भंडारी हो जाते हैं खफा। सुनिएगा साहब कि भोले बाबा को मनाना कैसे पड़ता है। गर हुई कोई खता, भोले भंडारी हो जाते हैं खफा। यज्ञ करना पड़ती है, यज्ञ करना पड़ता है, तब हो जाते हैं सब दुख दर्द सफा। राम राम प्रेरणा जी। तब हो जाते हैं सब दुख दर्द सफा। सुनेगा साहब, भोलेनाथ की ये ऐसी वफा, शंभुनाथ की ऐसी वफा, भोलेनाथ की ऐसी वफा। चाहे देव हो या दानव, नर नारी हो या नारायण, चाहे देव हो या दानव, नर नारी हो या नारायण, देखकर उनकी अदा भोले पर सब हो जाते हैं फिदा। देखकर उनकी अदा भोले पर सब हो जाते हैं फिदा। सुनेगा साहब, भोले बाबा ने दुनिया को त्यागा है, फिर भी परवाह करता है। सुनेगा कैसे करता है। त्याग रखी है उसने दुनिया सदा, भोले ने त्याग रखी है दुनिया सदा। आभार आपके आशीष का रानी जी। भोले ने त्याग रखी है दुनिया सदा, फिर भी करता है अपने भक्तों की परवाह। भोले ने त्याग रखी है दुनिया सदा, फिर भी करता है अपने भक्तों की परवाह। जो भी उसके दरबार में आता, जो भी उसके दरबार में आता, सुनेगा साहब, जो भी उसके दरबार में आता, खाली झोली आता भरी झोली जाता। खाली झोली आता भरी झोली जाता। नाथों के नाथ शंभुनाथ में मेरा मन है बसता। भोले की धुनी में रमा, नसों में बहता रक्त कहता, शंभुनाथ में मेरा मन है बसता। रानी मिश्रा जी आपको आभार, ललित जी आभार, प्रेरणा जी आपको आभार, और उज्जैनी जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ललित गुर्जर जी को आभार व्यक्त करता हूँ, जिनने मुझे ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। क्योंकि कहते हैं कि पहला प्यार, पहला ब्रेक, पहला दोस्त, पहला इंप्रेशन कभी भुलाया नहीं जाता। तो मैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं, ललित जी हुए, निशा जी जुड़ी हुई हैं, निशा उज्जैनी जी, फिर प्रमोद जी, आभार व्यक्त करता हूँ। और भोले का आशीर्वाद लेकर मैं अपने पिटारा में से, ये रहा मेरा पिटारा, और ये एक ही पेज है जिसमें 19 आर्टिकल के हेडिंग लिखी गई है और बाकी जानकारी इस कंप्यूटर में रखी है। सुनेगा, तिवारी जी आपका आभार, प्रेरणा जी आपकी यूं ही प्रेरणा मिलती रहे। तो प्रेरणा जी आप बता सकते हैं कि आपको क्या सुनना है। मैं बिल्कुल, आप तो जानते हैं कि मेरे क्या क्या विषय हैं। सुनेगा, अब मैं एक विषय पर उठाता हूं, चरित्र। चरित्र एक ऐसा विषय है जिसको डिफाइन नहीं किया जाता। मैंने 4 वर्षों के अनुभव से, गीता पढ़ के 4 वर्षों के अनुभव से मैंने कुछ रचिता किया है, जो रचना इतनी बड़ी नहीं है, पर 4 लाइनें आपको कलयुग का मतलब और चरित्र का मतलब बता देगा। सुनेगा साहब, चेहरे पे नहीं चरित्र पर, चेहरे पे नहीं चरित्र पे जाओ, वस्त्रों पे नहीं विचारों पे जाओ। चेहरे पे नहीं चरित्र पे जाओ, वस्त्रों पे नहीं विचारों पे जाओ। सूरत कैसी भी हो, सूरत कैसी भी हो, मगर सीरत पवित्र होना चाहिए। सूरत कैसी भी हो, मगर सीरत पवित्र होना चाहिए। राम नाम जपे रंबा से कटे, राम नाम जपे रंबा से कटे। कर्म सत्कर्म हो कामुक से बचे। गिरधारी जी को प्रणाम करता हूं मैं, उनका आभार व्यक्त करते हुए। राम नाम जपे रंबा से कटे, और यही दुआ दिल से बार बार निकले।
और यही दुआ दिल से बार बार निकले, और यही दुआ दिल से बार बार निकले। ए मेरे खुदा, ए मेरे भोलेनाथ, ए मेरे खुदा, ए मेरे भोलेनाथ, हंसते हंसते मेरे प्राण निकले, हंसते हंसते मेरे प्राण निकले। चेहरे पे नहीं चरित्र पे जाओ, वस्त्रों पे नहीं विचारों पे जाओ। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं शर्मा जी का, मिश्रा जी का। गिरधारी जी आपको प्रणाम करता हूं। और अब शिव जी पे हमने बहुत बात की है, अब हम राम जी के ऊपर बात करते हैं। सुना है कि राम का नाम लेने से हर समस्या हल हो जाती है। तिवारी जी आभार व्यक्त करता हूँ। राम का नाम लेने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो मैं एक तरन्नुम गाने की कोशिश करूँगा। मेरी आवाज़ तो गाने लायक नहीं है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे को गले में, इसलिए मैं तरन्नुम गा लेता हूँ। सुनेगा। रमले प्यारे जपले प्यारे, 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 रमले प्यारे राम का नाम होंगे तेरे पूरे काम, रमले प्यारे राम का नाम होंगे तेरे पूरे काम। राम से बड़ा नहीं है जग में दूजा कोई धाम, रमले प्यारे राम का नाम होंगे तेरे पूरे काम। राम मिलेंगे मन में, किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। हर इंसान, एक हर आत्मा परमात्मा का अंश होता है। वो दो लाइनें याद आती है, मन में बसा मंदिर, मन में बसा मंदिर, क्यों घूमे इंसान तू ये मंदिर तू वो मंदिर, मन में बसा मंदिर। सुनेगा। राम मिलेंगे मन में, आशा की लहर होगी तन में, राम मिलेंगे मन में, आशा की लहर होगी तन में। कर्म दिन रात करते जा, जो मिले उसे लेते जा, कर्म दिन रात करते जा, जो मिले उसे लेते जा। खो गया उसे भूलता जा, मिला है गले लगाते जा। रमले प्यारे राम का नाम होंगे तेरे पूरे काम, रमले प्यारे राम का नाम होंगे तेरे पूरे काम, रमले प्यारे राम का नाम होंगे तेरे पूरे काम। आभार व्यक्त करता हूँ ललित जी का, रानी जी का। और सबसे बड़ा तो आभार व्यक्त करना चाहिए मुझे तहे दिल से, बहुत कम है ये गुर्जर जी का। और हमारे एक मित्र हैं लवित गुर्जर, हमने भी उनको इनवाइट किया था, तो वो उपस्थित हो ना हो पर वो मेरा शो ज़रूर सुनेंगे। तो मैं अभी एक अच्छी सी प्यारी रचना सुनाता हूँ मैं आपको जान के ऊपर, यानी ये अपनी आत्मा, आत्मा शरीर। सुनेगा। बहुत प्यारा अंतरा है। जियो जब तक है जान, वरना जाना तो एक दिन शमशान। सुनेगा साहब। जियो जब तक है जान, वरना जाना तो है एक दिन शमशान। धरे के धरे रह जाएंगे ये आलीशान मकान, धरे के धरे रह जाएंगे ये आलीशान मकान। मित्रों, ये कविता आप सुनोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप 50-60 वर्ष के हो गए हैं, नाम कमा लिया, धन कमा लिया, दौलत कमा ली, शोहरत कमा ली, मगर दिल में कुछ बाकी है जो मैंने नहीं कमाया, जो मुझे कमाना ज़रूरी है। तो मैं अपनी कम उम्र से ये बात रख रहा हूँ। सुनिएगा। जियो जब तक है जान, वरना जाना एक दिन शमशान। सही कहा पढ़ना जी आपने, राम मिलेंगे मन में। सुनिएगा। जियो जब तक है जान, वरना जाना तो एक दिन शमशान। धरे के धरे रह जाएंगे आलीशान मकान, धरे के धरे रह जाएंगे आलीशान मकान। मकान में डेरा होगा उनका जो जीते जी हमारा खून पीते हैं, मरने के बाद हमारी संपत्ति खाते हैं। मकान में डेरा होगा उनका जो जीते जी हमारा खून पीते हैं, मरने के बाद हमारी संपत्ति खाते हैं। अरे साहब, ऐसा मरना और जीना दोनों बेकार है। ऐसा मरना और जीना दोनों ही बेकार है। अरे जीना है तो साधुओं की तरह जियो, जीना हो तो साधुओं की तरह जियो, जो जीते जी तो पूज्यनीय होते हैं, मरने के बाद भी सम्माननीय होते हैं। जो जीते जी तो पूज्यनीय होते हैं, मरने के बाद सम्माननीय होते हैं। वे तस्वीरों में नहीं नजर आते, वे
तस्वीरों में नहीं नजर आते। जैसे हम मर जाएंगे तो हमारी एक तस्वीर बन जाएगी, साल में एक बार फूलों की माला चढ़ जाएगी, फ्रेश माला गेंदे की, गुलाब की चढ़ जाएगी, और बाकी 364 दिन प्लास्टिक की माला चढ़ेगी। कौन साफ करे उसको? जब 13 दिन बाद ही इंसान को भुला दिया जाता है तो 364 दिन क्यों याद करेगा इंसान, और क्यों फूल की माला चढ़ाएगा? प्लास्टिक की माला चढ़ाएगा, काम चलाओ। तो 2 लाइनें याद आ जाती है, आन बान शान सब है धूल, आन बान शान सब है धूल, मरने के बाद सब जाते हैं भूल। सही कहा, सही कहा। सुनेगा तो ऐसा जीना और मरना दोनों ही बेकार है। अब साधु की जिंदगी कैसी होती है सुनिएगा। साधु तस्वीरों में नहीं नजर आएंगे, वरन सबके दिलों में नजर आएंगे। तस्वीरों में नहीं नजर आएंगे, वरन सबके दिलों में नजर आएंगे। विचार बनकर कर्म बनकर सत्कर्म रहेंगे। विचार बनकर कर्म बनकर सत्कर्म का मार्ग दिखाएंगे। इनका कोई नाम नहीं, जात नहीं, पात नहीं, इनका कोई नाम नहीं, जात नहीं, पात नहीं। इनके कर्म ही है धर्म, इनका परोपकार ही है धर्म, इनकी दया ही है धर्म, इनका संदेश ही है धर्म। अरे जीना हो तो साधुओं की तरह जियो, जियो जब तक है जान, वरना जाना है तो एक दिन शमशान। धन्यवाद, धन्यवाद तिवारी जी। और हमारे बीच कवि जी, जैनत कवि जी, आपको मैं आभार नमन करता हूँ। आपका यूं ही मार्गदर्शक मिलते रहे। और एक वाटर ब्रेक, जब तक कमेंट देख लेते हैं, और कमेंट में आप टॉपिक लिख सकते हैं, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट पे क्रिएशन करना मुझे अच्छी लगती है। तो आप डिमांड कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसे पूर्ति करूँगा। तो हम अलग तरन्नुम गाने की कोशिश करेंगे। हम सब अलग दिशा से एक दिशा में बनते हैं। और सुनिएगा बातें, तेरी बातें, तेरी यादें, यादों का आभार, आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार। तेरी बातें, तेरी यादें, यादों का आभार, आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार। मन से बनता है संजोग, मन से बनती कटुता, मन से बनता है संजोग, मन से बनती कटुता। आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार। माना मुसीबत आएगी आकर चले जाएगी, माना मुसीबत आएगी आकर चले जाएगी। वक्त नहीं रहता एक जैसा, हरदम परिवर्तन रहता। वक्त नहीं रहता एक जैसा, हरदम परिवर्तन रहता। जो भी होता अच्छा होता, हर पल सीख देता। जो भी होता अच्छा होता, हर पल सीख देता। आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार, आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार। तेरी बातें, तेरी यादें, यादों का आभार, आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं। और आज एक विषय मैं आपको बताना चाहता हूं मैं, कि थोड़ा संजीदा विषय है कि हमारे यहाँ अनाथालय बहुत हो गए, वृद्धाश्रम भी बहुत हो गए, अनाथालय भी बहुत हो गए। हमारे यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है और संपत्ति की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ अनाथालय खुलते हैं, वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, मैं अपनी लाइनों के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ। और इसमें हमेशा थोड़ा सा कटाक्ष रहा है इस कविता के अंदर, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कई विचार ऐसे होते हैं जो कभी गलत हो जाते हैं, और क्योंकि उनके शब्दों की शैली, उसकी गहराई हर कोई नाप नहीं पाता। तो मैं गुर्जर जी आपके इस प्लेटफॉर्म से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैंने कई बार सोचा मैं बता दूँ, पर मुझे लगा कि बता देना चाहिए। सुनिएगा, औलाद विषय है, औलाद इसका विषय है, और ये कहानी कहाँ तक जाती सुनिएगा। करो एक ही औलाद,
वो कहते हैं ना शेर का बच्चा एक ही अच्छा, तो उसके ऊपर एक कविता बनाई गई है, भावपूर्वक सुनिएगा। करो एक ही औलाद, करो एक ही औलाद जो हो फौलाद, करो एक ही औलाद जो हो फौलाद, चाहे बेटा हो या बेटी जो खोले खुशियों की पेटी। करो एक ही औलाद जो हो फौलाद, चाहे बेटा हो या बेटी जो खोले खुशियों की पेटी, क्योंकि एक सहारा, संदेश अच्छा है मित्रों, सुनिएगा। क्योंकि एक सहारा करता नहीं बेसहारा, क्योंकि एक सहारा करता नहीं बेसहारा, और बहुवचन, बहुवचन यानी ज्यादा बच्चे, एक से ज्यादा बच्चे। क्योंकि क्या होता है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि माँ बाप से 4 बच्चे समझ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई सब हो जाता है, मगर उन 4 बच्चों की शादी हो जाती तो वो 8 हो जाते हैं, तो उन 8 लोगों से 2 माता पिता भी नहीं समझते। ये कटु सत्य है और कहीं ना कहीं दोष है, किसी का भी दोष हो सकता है, वो नजरिए की बात होती है। वो सुनिएगा, करो एक ही औलाद जो फौलाद, चाहे बेटा या बेटी जो खोले खुशियों की पेटी, क्योंकि एक सहारा करता नहीं बेसहारा, क्योंकि एक सहारा करता नहीं बेसहारा, और बहुवचन, और बहुवचन करते विभाजन, और बहुवचन करते विभाजन। करो एक ही औलाद जो फौलाद, चाहे बेटा या बेटी जो खोले खुशियों की पेटी। क्योंकि ये सच्ची घटना के मंजर के ऊपर आधारित था, जो मैंने बताना उचित समझा और इस प्लेटफॉर्म से मैंने प्रस्तुति अर्पण की। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जगदीश गुर्जर जी, आपका यूं ही आभार और आशीष मुझे मिलता रहे। तो मैं अगले विषय पर आता हूँ, जो ना बोला, होली के ऊपर हम बोलते हैं, क्योंकि फाग का महीना आ गया है तो हमें होली पे भी आना पड़ेगा। तो मैंने अपना खजाना लेके रखा है, सुनिएगा साहब। होली के ऊपर मैंने लिखा, होली पर बरसे अनेक रंग, होली पर बरसे अनेक रंग, पिरोए सबने, पिरोए सबको हमने एक संग। होली पर बरसे अनेक रंग, पिरोए सबको हमने एक संग। होली पर बरसे अनेक रंग, पिरोए सबको हमने एक संग। खूब नाचे हम, खूब नाचे हम चढ़ाकर भूत भांग, खूब चढ़ाए हम नाचे भांग भंग, खूब चढ़ाए भांग नाचे खूब हम, रंग रोबत की रूहानियत में रमे, रंग रोबत की रूहानियत में रमे। सुनिएगा साहब, रंग रोबत की रूहानियत में रमे, मस्ती की लहर में झूमे। भांग चढ़ा के हम नाचते हैं ना, हंसते तो हंसते रहते हैं। रंग रोबत की रूहानियत में झूमे, मस्ती की लहर में झूमे, होश नहीं किस किस से गले लग रहे। होली में होता है ना, होश नहीं किस किस से गले लग रहे। जब लगता है जमघट, लगता है फाग का महीना, जमघट लगता है। जब लगता है जमघट, जब लगता है जमघट तो अपनों का साया मिलता है। जब लगता है जमघट तो अपनों का साया मिलता है। कोई लाल कोई हरा कोई नीला, कोई लाल कोई हरा कोई नीला, सब भूत नजर आते हैं मगर, सब भूत नजर आते हैं मगर कोई साबुत बिल्कुल नजर नहीं आता। सब भूत नजर आते हैं मगर कोई साबुत नजर नहीं आता। रंगों पे बरसे अनेक रंग, पिरोए हमने सबको एक संग। तो आभार व्यक्त करते हुए होली के इस महोत्सव पे मेरी एक लेटेस्ट रचना है जो मैंने अपने कंपटीशन में डाली थी, सुनिएगा। रंग के ऊपर थी वो। मैं भले ही रंग हूं, मैं भले ही रंग हूं मगर रंगीन नहीं हूं। मैं भले ही रंग हूं, एक कलर लाल पीला हरा नीला। वो अपनी व्यथा क्या कहता है, सुनिएगा, इसको अपने जीवन से जोड़िएगा। मैं भले रंग हूं मगर रंगीन नहीं हूं। मैं भले रंग हूं मगर रंगीन नहीं हूं। मैं भले रंग हूं मगर रंगीन नहीं हूं, मगर रंगदारी कभी नहीं करता।
मगर रंगदारी कभी नहीं करता। रंगहीन हूं किसी में भी घुल जाऊंगा, रंगहीन हूं किसी में भी घुल जाऊंगा। चाहे हरा पीला लाल नीला सब में एक जैसा मिल जाऊंगा, चाहे हरा पीला लाल नीला सब में एक जैसा मिल जाऊंगा। सबको खुशियां दे जाऊंगा, सबके दिल जोड़ जाऊंगा, मगर दिल नहीं तोड़ जाऊंगा। रंग हूं रंगहीन नहीं हूं, रंग हूं रंगहीन नहीं हूं, बेरंग हूं मगर रंगदारी बिल्कुल नहीं करता। एक बात कहता जाता हूं, एक बात कहता जाता हूं, सबका साथ निभाता जाता हूं। एक बात कहते जाता हूं, सबका साथ निभाते जाता हूं। चेहरों पे मुस्कुराहट दे जाता हूं, चेहरों पे मुस्कुराहट दे जाता हूं। दुख दर्द सबके छीन ले जाता हूं, दुख दर्द सबके छीन ले जाता हूं। एक रंग हूं रंगहीन हूं मगर रंगदारी कभी नहीं करता, मगर रंगदारी कभी नहीं करता। कवि जी आपको आभार, गुर्जर जी आपको आभार। मेरे एक प्यारे मित्र लवित गुर्जर भी हैं, वो भी लिखना शुरू किया, उनने इनिशियल स्टेज पे किया है, तो वो भी सुन रहे होंगे, तो आभार व्यक्त करता हूं। मैं कमेंट देख लेता हूं। प्रेरणा जी राम राम। और प्रमोद जी, श्रीमान प्रमोद जी को मैं आभार व्यक्त और नमन करता हूं, जो आप मेरे काव्य पाठ का हिस्सा बने और आपने ही मुझे इस मंच पे जो लाने का अमोल और अमूल्य धरोहर मुझे मिली है, मैं उसका हमेशा रेडी रहूँगा। तो हम एक और कविता पे पढ़ते हैं। कुछ चीज़ हम भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाती है, और कुछ आबाद करती है, कुछ बर्बाद करती है। सुनिएगा। याद है तो आबाद है, भूल गए बर्बाद है। याद है तो आबाद है, भूल गए बर्बाद है। अगर हिम्मत तो सब कुछ साकार है, वरना सब बेकार है। अगर हिम्मत तो सब कुछ साकार है, वरना सब बेकार है। याद है तो आबाद है, भूल गए बर्बाद है। ये भूलना बड़ा कटाक्ष लाता है, ये भूलना बड़ा कटाक्ष लाता है। दुख दर्द या खुशी या शाद, दुख दर्द या खुशी या शाद या श्राद्ध, सबको ये भूला जाता है। एक नई नींव प्रदान करता है, एक नई नींव प्रदान करता है, हमेशा परिवर्तन लाता है। माना भूलना बहुत गलत है, मगर परिवर्तन का भी एक हिस्सा है। माना भूलना बहुत गलत है, मगर ये भी परिवर्तन का हिस्सा है। क्योंकि कुछ दर्द नासूर बन जाते हैं, कुछ दर्द नासूर बन जाते हैं, घाव हरे कर जाते हैं, घाव हरे कर जाते हैं। इन आंसुओं से, इन आंखों से सफेद नहीं, इन आंखों से सफेद नहीं, लाल कलर के आंसू निकलते हैं। इन आंखों से सफेद नहीं, लाल कलर के आंसू निकलते हैं। और ये लाल रंग बेहाल करता है, मगर हाल कभी ना पूछता। ये लाल रंग बेहाल करता है, मगर हाल कभी ना पूछता। याद है तो आबाद है, भूल गए बर्बाद है। अगर हिम्मत तो सब कुछ साकार है, वरना सब बेकार है। आभार व्यक्त करता हूं मैं। और कमेंट तेज हो रही है, धन्यवाद मैं करना चाहता हूं मेरे श्रोताओं का। और बाकी है, मेरा अगला विषय है बाकी। हम जीवन में सब कुछ पा लेते हैं, मगर कुछ ना कुछ बाकी रहता है, तो हम उसके लिए करते हैं। और ये जीवन पूरक नहीं है, ये जीवन पूरक नहीं है, ये बिल्कुल अधूरा है। हम कितना भी कोशिश कर लें, ये अधूरा ही है, क्योंकि बिना मोक्ष के ये जीवन पूरक हो ही नहीं सकता। सुनिएगा, विषय है बाकी है। रात बाकी है, बात बाकी है, अभी तो मुलाकात बाकी है। रात बाकी है, बात बाकी है, अभी तो मुलाकात बाकी है। किस्से बाकी हैं, मिसरे बाकी हैं, अभी तो कहानी लिखना बाकी है। रात बाकी है, बात बाकी है, अभी तो मुलाकात बाकी है। किस्से बाकी हैं, मिसरे बाकी हैं, अभी तो कहानी लिखना बाकी है। नफा बाकी है, नुस्ख बाकी है, अभी तो साहब जिंदगी जीना बाकी है। नफा बाकी है, नुस्ख बाकी है, अभी तो साहब जिंदगी जीना बाकी है। और इस धरती पे हमने जन्म क्यों लिया?
क्या कारण था? सुनिएगा। नफा बाकी है, नुस्ख बाकी है, अभी तो जिंदगी जीना बाकी है। ये जिंदगी और ये शरीर और ये देह, ये जिंदगी, ये शरीर और ये देह त्यागने से पहले, ये जिंदगी, ये शरीर, ये देह त्यागने से पहले इस धरती पे जन्म क्यों लिया, ये जानना बाकी है। इस धरती पे जन्म क्यों लिया, ये जानना बाकी है। रात बाकी है, बात बाकी है, अभी तो मुलाकात बाकी है। मेरी कविता का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कुछ बाकी है, वो बाकी है मोक्ष। हमें निस्वार्थ सेवा भाव और स्थितप्रज्ञ मनुष्य बनकर लिखना चाहिए। कवि भी एक साधु की कैटेगरी में होता है। जब तक वो लिखता है प्रेम के ऊपर, तब वो श्रृंगार कवि कहलाता है। वीर रस का वीर रस वीरांगनाओं, वीरों पर लिखता है तो वीर रस का कवि कहलाता है। मगर जो कवि आध्यात्मिक पे लिखने लग जाए, उसे साधु कवि कहा जाता है। उसे हार जीत, नफा नुस्ख, लाभ हानि से, शोहरत, नाम बदनाम से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रगति की ओर लिखता है। इसलिए मैंने भी शुरुआत किया है, कई वर्षों से लिख रहा हूँ, 10 वर्ष 11 वर्ष से लिख रहा हूँ। मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी, उन्होंने कहा था कि रोशन आप भी लिख सकते हो, तो मैं लिखता हूँ। गुरुजी आपको नमन करता हूँ। गुरुजी आप देख रहे होंगे, आपका आशीष हमेशा यूं ही रहे। मेरे कवि मित्रों को नमन करते हुए, और मेरे श्रोताओं को भी, और संचालक महोदय को भी मैं नमन करते हुए, और ये मेरी जो कविता है संचालक महोदय जी को मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं, हालांकि मैं अपनी कविताएं कभी यूं कहता नहीं हूँ कि मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, पर संचालक महोदय को मैं अपनी एक कविता गिफ्ट करना चाहता हूँ। संचालक जी, गुर्जर जी, आप सुनेगा। सत्य, मेरी पहली कविता थी सत्य, जो मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था और टूटी फूटी लिखी थी 4-6 लाइनें। तो उस समय मैं 9th क्लास में था, तो उस समय टूटा फूटा लिखता था मैं। रेफरेंस लिया किसी का और लिखता था। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी, प्रेमचंद्र, इनकी कविताएं मैं से प्रेरित था और मैंने लिखा था 10 साल पहले, 11 साल पहले की मैं कविता आपको बता रहा हूँ। सत्य के ऊपर है। सुनिएगा, जो मुझे आज, जिसको मैंने आज पूरा समझा है, 11 साल में मुझे लगे इसको समझने के लिए, और आज ये पूरी हुई है। तो गुर्जर जी, मैं आपको नमन करता हूँ। नितिन जी, विपिन जी, आपको आभार व्यक्त करता हूँ। दीपू पटेल जी, आपको भी आभार व्यक्त करते हुए, सुनिएगा, सत्य के ऊपर है। विचार नहीं है सत्य, विचार नहीं है सत्य, काट देता है एक विचार दूसरे विचार को। विचार नहीं है सत्य, काट देता है एक विचार दूसरे विचार को। सिद्धांत नहीं है सत्य, काट देता है एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को। सिद्धांत नहीं है सत्य, काट देता है एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को। किताब नहीं है सत्य, काट देती है एक किताब दूसरे किताब को। कहो मत इस सत्य के बारे में। सुनेगा, आखिरी पेरा बहुत अच्छा है। सिद्धांत, सुनिएगा। कहो मत इस सत्य के बारे में, कहो मत इस सत्य के बारे में, साहब ये कहा नहीं जाता, या इसका सबूत नहीं दिया जाता। साहब ये कहा नहीं जाता, या इसका कोई सबूत नहीं दिया जाता। हाँ, माफ कीजिएगा, सिग्नल टूट गया था, माफी चाहूंगा। कहो मत इस सत्य के बारे में, कहो मत इस सत्य के बारे में, ये कहा नहीं जाता, इसका सिद्धांत, इसका सबूत दिया नहीं जाता। साहब ये तो बस जिया जाता है। हम जैसे हैं उसे अपनाया जाता है, चाहे हम गोरे हैं, काले हैं, गंजे हैं, लंबे हैं, नाटे हैं। ये कहा नहीं जाता, बस जिया जाता। ये कहा नहीं जाता, बस जिया जाता है। संचालक महोदय को ये मेरी कविता थी और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी।
और संचालक महोदय, तो मेरा एक विषय है, बहुत अच्छा है, मैं आपको प्रस्तुति करता हूँ उसकी। बहुत तो मित्रों, मेरा जो अगला विषय है वो है हमारा क्रिकेट खेल जो होता है। तो इससे जुड़ा एक संवाद मैंने बनाया है, सुनेगा। जीवन है क्रिकेट के खेल जैसा है। यहाँ पे सुना होगा खेल के बारे में। जीवन है क्रिकेट के खेल जैसा है, यहाँ गेंद हो या गम। जैसे क्रिकेट में गेंद, जिंदगी में गम। यहाँ गेंद और गम सब झेलना पड़ता है। यहाँ गेंद और गम सब झेलना पड़ता है। दुख आते हैं या बाउंसर गेंद आती है, दुख आते हैं या बाउंसर गेंद आती है तो जो थोड़ा झुकना पड़ता है। दुख आते हैं या बाउंसर गेंद आती है तो झुकना पड़ता है। गर एक मौका मिला, यानी गेंद अच्छी आई। गर एक मौका मिला तो दोस्त मार दो चौका। गर एक मौका मिला, जैसे गुर्जर जी ने मुझे एक मौका दिया तो मैं उस मौके को भून रहा हूं। तो गर एक मौका मिला तो मार दो चौका। अगर छोड़ दिया मौका तो होगा जिंदगी में बड़ा धोखा, फिर नहीं मिलेगा कोई मौका। अगर छोड़ दिया मौका तो जिंदगी में होगा बड़ा धोखा, फिर नहीं मिलेगा मौका। यहाँ गेंद हो या गम सब झेलना पड़ेगा। और विकेट सबका गिरता है, जैसे सबकी ये दुनिया को सबको छोड़ के जाना पड़ेगा एक दिन। तो विकेट गिरता है सबका। सुनेगा जब विकेट गिरे तो विकेट सबका गिरता है, ये सांसें टूटती है। विकेट सबका गिरता है, ये सांसें टूटती है। जब ये सांस टूटेगी, जब विकेट गिरेगा, जब ये सांस टूटेगी, जब ये विकेट गिरेगा, तो दर्शक तालियां बजाएं। यहाँ पे ताली बजाने का तात्पर्य आपके अच्छे कर्मों की बात करें। तो दर्शक तालियां बजाएं, ना कि गालियों से स्वागत करें। तो दर्शक तालियां बजाएं, ना कि गालियों से स्वागत करें। यहाँ पे रन रेट और सुविचार देखकर करना पड़ता है। यहाँ रन रेट और सुविचार देख के करना पड़ता है। वक्त के साथ चलना पड़ता है। वक्त के साथ चलना पड़ता है। अगर साथ छोड़ दिया तो अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। साहब अगर तेज चलता हूं तो रास्ते छूट जाते हैं। नजारे, अगर तेज चलता हूं तो रास्ते छूट जाते हैं। मतलब नजारे, अगर तेज चलता हूं तो रास्ते छूट जाते हैं। अगर धीरे चलता हूं तो अपने मुझे छोड़ जाते हैं। जैसे गाड़ी धीमी चलती है तो धीमी गाड़ी पे कौन सवार होना चाहता है? नोबडी। तो धीरे चलता हूं तो अपने मुझे छोड़ के चले जाते हैं। वक्त के साथ अपनों का पता चलता है। कौन गैर है, कौन पराया है, कौन अपना है, कौन पराया है, सबका नजरिया पता चल जाता है। आभार व्यक्त करता हूं एक क्रिकेट खेल से। एक वाटर ब्रेक ले लेते हैं और हम कमेंट्स देख लेते हैं। शायर हातिम राजस्थानी जी, आपको आभार व्यक्त करता हूँ। प्रेरणा जी, देवी जी, आपका आशीर्वाद चरण मस्तक, आभार मैं। और अब हम प्रभु राम को याद करते हैं। और सुना है जो राम नहीं बोलता उसका, समझ गए, एक तरन्नुम गाऊंगा मैं। जो ना बोला राम राम समझो जो मरा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा। धुन के साथ गाइएगा। जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा।
जीवन है गहरा यादों का पहरा, जीवन है गहरा यादों का पहरा, दर्द से भरा लहू से सना, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा। याद है बात है गीतों की बारात है, याद है बात है गीतों की बारात है, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा। कर्म करे करता भरे देखो भरता, कर्म करे करता भरे देखो भरता, सहे देखो सहता, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा। पटेल जी राम राम। जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, क्योंकि राम का उल्टा बोले तो मरा। और हम आपके सामने, मुझे अब समझ में आ रहा है कि मुझे तरन्नुम गाना चाहिए, मित्रों को तरन्नुम पसंद आ रही है, तो सुनिएगा, एक अच्छी सी तरन्नुम सुनाता हूँ मैं। ये मेरी बंजर भूमि है इसका नाम। कभी बंजर भूमि पर फसलें उग उठती है, कभी बंजर भूमि पर फसलें उग उठती है, कभी बंजर भूमि पर फसलें उग उठती हैं, जो मेहनत से है डरते वो भी हिस्सा मांग लेते हैं, जो मेहनत से है डरते वो भी हिस्सा मांग लेते हैं, वो अपने ही होते हैं मुसीबत में भाग जाते हैं, वो अपने ही होते हैं मुसीबत में भाग जाते हैं, और गैर सोचे बगैर सहारा दे जाते हैं, और गैर सोचे बगैर सहारा दे जाते हैं। सुनेगा, अंतिम दो लाइनें जीवन का पूरा मतलब बता देगी, सुनिएगा। अंतिम हो रहा, थोड़ा सा गले में हो गया। जब अपने लूट लेते हैं, जब अपने लूट लेते हैं, तो गैर अपने अपने गैर हो जाते हैं, जब अपने लूट लेते हैं, तो गैर अपने अपने गैर हो जाते हैं। समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं, उसकी लाइनें याद आ गई मुझे। कभी बंजर भूमि पर फसलें उग उठती है। धन्यवाद दीपू पटेल जी। और अभी मेरा एक अच्छा सा 10 साल पुरानी मेरी एक सेकंड कविता जो मैंने लिखी थी, तो मैं अपने मित्रों के लिए स्पेशली मैं ये संचालक महोदय को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो ये कविता थी सन 2009 में जब फ़ोन हुआ नहीं करता था, तो मैंने एक शो आता था वाह वाह क्या बात है, जिसको कवि शैलेश लोढ़ा जी, फिर अपने गोपाल दास नीरज जी, राहत इंदौरी साहब, फिर उसके बाद प्रकाश चौबे, प्रकाश दुबे, ये हमारे हिंदी साहित्य के अमूल्य कवि हैं जो ये शो में आते थे, वाह वाह क्या बात में आते थे। तो मैं इस शो में मैंने अपनी कविता दी थी और मैं सिलेक्ट हुआ था, तो ये वो कविता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा। जिसका भरोसा है बंदगी जिंदगी। एक सुर में, एक सांस में, सुनिएगा, एक पानी हो जाए। क्या भरोसा है जिंदगी का, करो फर्ज पूरा बंदगी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, करो फर्ज पूरा बंदगी का। क्या पता चलते चलते ये बुझ जाए जिंदगी का समा। क्या भरोसा है जिंदगी का। रहो ना अपने कर्तव्य से अज्ञात, रहो ना अपने कर्तव्य से अज्ञात, करो अपनी मंशा अपनों के साथ। रहो ना अपने कर्तव्य से अज्ञात, करो अपनी मंशा अपनों के साथ। क्या भरोसा है जिंदगी का, करो फर्ज पूरा बंदगी का। कर्तव्य का पालन करते रहो, कर्तव्य का पालन करते रहो, रहो अपनों के साथ। कर्तव्य का पालन करते रहो, रहो अपनों के साथ। हर मंशा, हर इच्छा,
हर मंशा हर इच्छा निस्वार्थ भाव पूर्ण करो। हर मंशा हर इच्छा निस्वार्थ भाव पूर्ण करो। क्या भरोसा है जिंदगी का, करो फर्ज पूरा बंदगी का। रहो ना अपने कर्तव्य से ज्ञात, क्या भरोसा है जिंदगी का, करो फर्ज पूरा बंदगी का। धन्यवाद। और ये मेरी कविता शो में सुपरहिट हुई थी और उस समय में ज़्यादा लिखता नहीं था। सन 2009 में सिलेक्ट हुई थी मेरी कविता, तो मेरे पास मुझे आज भी याद है। मैं जितना भी कंटेंट है मेरा हेडिंग्स के ऊपर है। और मशरूफ, अब मैं आपको एक अच्छी मेरी बंजर हो गया मशरूफ। जब अपने लूटते हैं तो बहुत बुरा लगता है, और क्यों लूटते हैं कुछ मतलब रहता है। तो मेरी एक गज़ल में कोशिश करता हूँ, नई धुन में गाऊंगा मैं। जब अपने ही गद्दार बन बैठे हैं तो जीत हमारी क्या होगी। जब अपने ही गद्दार बन बैठे हैं तो जीत हमारी क्या होगी। चाह के भी इस वीर की कोई ना अब हीर होगी। चाह के भी इस वीर की कोई ना अब हीर होगी। वीर कहने वाले इस वीर को कोई ना अब धीर देगा। वीर कहने वाले इस वीर को कोई ना अब धीर देगा। जो भी होगा ठीक होगा, दिल को ये मानना होगा। जो भी होगा ठीक होगा, दिल को ये मानना होगा। वरना जीवन भर संघर्ष होगा, वरना जीवन भर संघर्ष होगा। जब अपने ही गद्दार बन बैठे हैं तो जीत हमारी क्या होगी। जब अपने ही गद्दार बन बैठे हैं तो जीत हमारी क्या होगी। इकबाल जी, आपको प्रणाम करता हूँ, दिल से सलाम करता हूँ। और सुकून लम्हों के साथ, जो हमारे कवि मित्र का नाम है, तो सुकून लम्हों के साथ सुकून भरी एक कविता मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अब आपको पता होगा कि कविताएं मैं पेशे से टेक्निकल फील्ड से हूँ, और टेक्निकल फील्ड वाला बंदा एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो मैंने एक अपनी रचना लिखी थी, तो इसमें गिनतियों का शब्द इस्तेमाल किया गया है, मतलब गिनती को मिलाकर एक कविता बनाई गई है। सुनिएगा। 3 तेरा ना कर 9 2 11 हो जा। 3 तेरा ना कर 9 2 11 हो जा। अब तक 56 हो गए हैं, 57 तू होगा। मतलब एक प्यारी भरी कविता धमकी कह सकते हैं इसको। 3 तेरा ना कर 9 2 11 हो जा। अब तक 56 हो गए हैं, 57वां तू होगा। जल्दी तेरा 13वां होगा, जल्दी तेरा 13वां होगा। 4 कंधे मिलेंगे तुझे, 4 कंधे मिलेंगे तुझे। सुनेगा साहब, अब क्या स्थिति होती है, और इसे नकार बिल्कुल नहीं दे सकता है। 4 कंधे मिलेंगे तुझे, 10 दुख जताने वाले, 10 दुख जताने वाले, 2 तारीफ करने वाले, 3 बुराई करने वाले। 10 दुख जताने वाले, 3 बुराई करने वाले, 2 तारीफ करने वाले, मगर सच बोलने वाला, मगर सच बोलने वाला, अर्थी का अर्थ बताने वाला, मगर सच बोलने वाला, अर्थी का अर्थ बताने वाला वहां नहीं मौजूद होगा, वहां नहीं मौजूद होगा। 3 तेरा ना कर 9 2 11 हो जा। धन्यवाद। और एक कमेंट सेशन, तो हाँ, जो हमारे एक कवि मित्र हैं जिनका नाम सुकुन जी है, उनकी ओर से डिमांड आई थी। ये डिमांड आई थी, एक हमारी फेवरेट कविता है जिसका नाम है मुस्कान। उन्होंने डिमांड की थी कि ये कविता जरूर सुनाना। मुस्कान नाम है, लेटेस्ट मैंने एक कविता लिखी थी। ये मुस्कान की मुस्कान भी कितनी अजीब है ना, ये मुस्कान की मुस्कान भी कितनी अजीब है ना। साथ हो तो सुकून देती है, ना हो तो मर्ज देती है। साथ हो तो सुकून देती है, ना हो तो मर्ज देती है। कभी प्रेरणा कभी उमंग, कभी अभिलाषा देती है। कभी प्रेरणा कभी उमंग, कभी अभिलाषा देती है। रुखसारों को रोशन करते हुए,
रुखसारों को रोशन करते हुए, दिलों में खुशी का अनुभव करते हुए, रुखसारों को रोशन करते हुए, दिल में खुशी का अनुभव करते हुए, ये काफिला हर दिन बढ़ता है, ये काफिला हर दिन बढ़ता है, हर दिन कोई जुड़ता है, ये काफिला हर दिन बढ़ता है। जैसे आप मित्र जुड़ रहे हैं, प्रेरणा जी जुड़े, सुकुन जी जुड़े और दीपू पटेल जी जुड़े और गुर्जर जी, आपका तो आभार जितना वक्त व्यक्त करें उतना ही कम है, क्योंकि आपने जो धरोहर मुझे दी है उसका मैं ऋणी हूँ और हमेशा रहूँगा। हर वक्त काफिले में कोई जुड़ता है, जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, साथ नहीं छोड़ता, हर दम साथ रहता है। ये मुस्कान की मुस्कान भी कितनी अजीब है ना, साथ ना हो तो मर्ज मिलता है, साथ हो तो सुकून देता है। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं। और हम सब लेखक हैं, लिखते हैं, हम सब लेखक हैं और लिखते हैं, पर होता क्या है कि एक वक्त आता कि हमारी कोई नहीं लिख पाता, हमारी कोई सुन नहीं पाता। अब लेखक बोलता क्या है? तो मेरी कविता के जरिए मैं बताना चाहता हूं कि लेखक क्यों लिखता है, क्यों लिखना चाहिए इसे। हम लेखक हम लिखते हैं, हम लेखक हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं, हम लेखक हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। हम वो भी लिखते हैं जो लोग धूल मानते हैं, हम वो भी लिखते हैं जो लोग भूलना चाहते हैं, हम वो भी लिखते हैं जो लोग धूल मानते हैं, हम वो भी लिखते हैं जो लोग भूलना चाहते हैं, हम वो भी लिखते हैं जो लोग कभी नहीं लिखना चाहते हैं, हम वो भी लिखते हैं जो लोग कभी नहीं लिखना चाहते। हम लेखक हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। और साहब कवि क्यों लिखता है? क्यों लिखता है? स्वागत है प्रेरणा जी। कवि क्यों लिखता है? इसलिए हम लिखते हैं, अपनी यादें कहीं भूल ना जाएं, अपनों को कहीं धूल ना में ना खो जाएं, अपनी बातें कहीं भूल ना जाएं, अपनी यादें कहीं धूल ना हो जाएं, अपने रिश्ते कहीं दफन ना हो जाएं, अपने रिश्ते कहीं दफन ना हो जाए। हम लेखक हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। हम लिखते हैं, लिखते रहेंगे, हम लिखते हैं, लिखते रहेंगे। आज नहीं तो कल कोई सुनेगा, आज नहीं तो कल कोई सुनेगा, जब भी सुनेगा हमारा नाम जरूर लेगा, जब भी सुनेगा हमारा नाम जरूर लेगा, हमें याद जरूर करेगा। तब जब भी याद करेगा, तब जब भी याद करेगा, तो बादल बनकर मेरे आंसू गिरेंगे, तो बादल बनकर मेरे आंसू गिरेंगे, तुम्हें भिगो देंगे। बादल बनकर मेरे आंसू गिरेंगे, तुम्हें भिगो देंगे, उन आंसुओं में मेरी यादें पिरो देंगे। हम लेखक हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं, हम लिखते हैं, हम लेखक हम लिखते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रेरणा जी का, जिन्होंने बोला था कि जो विषय बताए गए हैं उनको जरूर फॉलो करना, राम जी का नाम जरूर लेना। और इसलिए मैं आपको एक अच्छी सी प्यारी सी कविता बताना चाहता हूं जो लोगों को सादगी प्रदान करेगी, क्योंकि हम दिखावट में जी रहे हैं। और साहब दिखावट से ही गिरावट है, सजावट से ही गिरावट है, लुभावट से ही गिरावट है। क्योंकि असल बनो, असली रहो, असल बनो असली रहो। तो प्रेरणा जी सुनेगा, आपकी सादगी से परिपूर्ण मैं ये कहना चाहता हूं, जिस दिन सादगी संगार बन जाएगी उस दिन हर आईने की हार हो जाएगी, जिस दिन सादगी संगार बन जाएगी उस दिन हर आईने की हार हो जाएगी। हर बात साफ साफ हो जाएगी, हर बात साफ साफ हो जाएगी, हर एक की नीयत पता चल जाएगी, हर एक की नीयत पता चल जाएगी। फिर चाहे कम मिले या ज्यादा, फिर चाहे कम मिले या ज्यादा, मगर सुकून मिले बकायदा। सुकून हमारे एक कवि मित्र का नाम भी है। फिर चाहे कम मिले या ज्यादा, मगर मिले सुकून बकायदा। हार जीत तो चलती रहेगी साहब, हार जीत तो चलती रहेगी, मगर सीखना जारी रहेगा।
हार जीत तो चलती रहेगी मगर सीखना जारी रहेगा। सूरत एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, सूरत एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, मगर सीरत दिलो दिमाग में रह जाएगी, मगर सीरत दिलो दिमाग में रह जाएगी। जिस दिन सादगी श्रृंगार बन जाएगी उस दिन हर आईने की हार हो जाएगी। जिस दिन सादगी श्रृंगार बन जाएगी उस दिन हर आईने की हार हो जाएगी। प्रेरणा जी, आपको आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। आप यूं ही आशीर्वाद देते रहिए देवी जी और दीपू पटेल जी। आभार व्यक्त करता हूँ आपका तहे दिल से। और मैं आपको उर्दू की कुछ नज़्म बताना चाहूँगा। उर्दू के मैंने 2 जनवरी को ये चीज़ लिखी थी कि उर्दू में कुछ लिखा जाए। तो सुनिएगा साहब, मैं शब्दों का मतलब बताते चलूँगा क्योंकि शब्दों का मतलब कहीं के जगह कंपोजिशन में बन जाता है, तो 2 उर्दू वर्ड का मिक्स अलग ही बनता है। सुनिएगा साहब। दिल ए नादान उफ़ी उल्फत, दिल ए नादान उफ़ी उल्फत, कब होगी निसार ये रहमत। दिल ए नादान उफ़ी उल्फत, कब होगी निसार ये रहमत। माथे पर शिकंज लथपथ, माथे पर शिकंज लथपथ, लकीरें जाने सुनहरी किस्मत। माथे पर शिकंज लथपथ, लकीर जाने सुनहरी किस्मत। हो चाहे खुदा की नेमत, हो चाहे खुदा की नेमत, कर्म जाने हर शख्स की फितरत, कर्म जाने हर शख्स की फितरत। फ़कत ये तन्हा ए ज़िंदगी, फ़कत ये तन्हा ए ज़िंदगी, मंजूर मर्ज़ हिजरत, मंजूर मर्ज़ हिजरत। मर्ज़ हिजरत मीन्स कहीं और जाके अकेले में बसना, मगर उसकी गली में कभी नहीं जाना। फ़कत ये तन्हा है ज़िंदगी, मंजूर मर्ज़ हिजरत। ख्वाबों की नुमाइश खुदा ने जो मेहर बख्शी, ख्वाबों की नुमाइश खुदा ने जो मेहर बख्शी। जोर आजमाइश हर शख्स ने परखी, जोर आजमाइश हर शख्स ने परखी। दिल ए नादान तू नादान ही रह गया, दिल ए नादान तू नादान ही रह गया। दिल ए नादान उफ़ी उल्फत, कब होगी निसार ये रहमत। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ मैं प्रेरणा जी का और हमारे बाकी मित्र। हमारे एक मित्र हैं कवि मित्र अनुभव जी, तो उनने एक बात अच्छी कही थी, मुझे याद आ गई कि कवि जो होता है, कवि ऐसे नहीं बनता कि आपने लिखना चालू किया, रेफरेंस लिया, आप बन गए। नहीं, कवि, उदाहरण के जरिए बता रहा हूँ, कवि एक 2 लीटर का दूध के समान होता है कि 2 लीटर के दूध को कितना ताप दो तो वो परिवर्तन हो जाता है। दूध को उबालेंगे तो उसमें से मलाई बनती है, मलाई से घी बनता है, और उसको भी पकाने पर। तो मतलब हम जब तक तपेंगे नहीं तब तक हम कभी निखर नहीं सकते। मुझे लाइन याद आ गई, बहुत अच्छी है। जो गिरा नहीं वो उठा नहीं, जो मरा नहीं वो जिया नहीं। जो गिरा नहीं वो उठा नहीं, जो मरा नहीं वो जिया नहीं। हर हार में एक जीत है, उस जीत पर विश्वास कर। तू गर्व से हर गर्व कर। जो गिरा नहीं वो उठा नहीं, जो मरा नहीं वो जिया नहीं। धन्यवाद। और मैं आपके सामने एक अच्छा सा आर्टिकल पेश करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं प्रेरणा जी। ब्लू कलर मतलब समझ गए आप। तो जैसे लाल रंग होता है क्रोध का प्रतीक, वैसे नीला रंग होता है ऊर्जा का प्रतीक। तो विषय है मेरा तुम क्या हो मेरे लिए। सुनना, सुन रहा हूं सुन लो ना, सुन रहा हूं सुन लो ना। तुम हो मेरी दुआ, तुम हो मेरी दुआ, तुम्ही से मेरी इबादत।
तुम हो मेरी दुआ, तुम्ही से मेरी इबादत, तुम हो मेरी आदत, तुम हो मेरी चाहत, तुम हो मेरी आदत, तुम हो मेरी चाहत, तुमसे मेरी राहत। बयां कैसे करूं तुम्हें, बयां कैसे करूं तुम्हें, बयां कैसे करूं तुम्हें। तुम वो एहसास हो, तुम वो एहसास हो जो धड़कन, जो दिल में रहता है धड़कन बनकर, जो दिल में रहता है धड़कन बनकर, आंखों में रहता है अश्क बनकर, जो दिल में रहता है धड़कन बनकर, आंखों में रहता है अश्क बनकर, नसों में रक्त बनकर, नसों में रक्त बनकर, प्राणवायु श्वास बनकर, नसों में रक्त बनकर, प्राणवायु सांस बनकर, जो रूह में ऐसी समाई हो। रूह हमारी रूही जी 2021 की मिस इंडिया सबसेंस फाइनलिस्ट हैं, तो उनको भी बधाइयाँ जो खुशखबरी दें जून जुलाई में विनर्स की। तो रूह से नाम आया तो मैंने उनका जिक्र मुझे याद आ गया। तो रूही जी आपको ऑल द बेस्ट। जो रूह में ऐसी समाई हो, जो रूह में ऐसी समाई हो, आंख जब भी बंद करूं, आंख जब भी बंद करूं तो तुम ही तुम नजर आई हो, आंख जब भी बंद करूं तो तुम ही तुम नजर आई हो। हर वक्त हर लम्हा तुम्हें मैंने पाया है, हर वक्त हर लम्हा तुम्हें मैंने पाया है। जब दिल पर हाथ रखकर देखा, जब दिल पर हाथ रखकर देखा, जब दिल पर हाथ रखकर देखा, तो धड़कन के रूप में तुमको पाया है, तो धड़कन के रूप में तुमको पाया है। कैसे कहूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो, मेरी दुआ हो, मेरी इबादत हो, मेरी चाहत हो, मेरी राहत हो, मेरी इनायत हो और मेरी कयामत हो। और धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे जीवन में एक शख्स ऐसा होता है कि जिनको हम सुनाना चाहते हैं हमारी नज्म, हमारी रचना, पर उस व्यक्ति के पास बाई चांस वक्त नहीं मिलता जिनको हम वक्त देना चाहते हैं। उस व्यक्ति के पास वक्त नहीं मिल पाता हमारे वक्त के लिए। तो मैंने उनके लिए 4 लाइनें कहता हूं। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स होता है। सुनिएगा। तेरे नैनों का नूर, तेरे नैनों का नूर है एक कोहिनूर, तेरे नैनों का नूर है ये कोहिनूर। इनमें इतनी रोशनी है, इनमें इतनी रोशनी है कि मेरी जिंदगी तो रोशन होगी। इनमें इतनी रोशनी है कि मेरी जिंदगी तो रोशन होगी। इनमें इतनी रोशनी है कि मेरी जिंदगी तो रोशन होगी। साथ ही साथ मेरी मौत भी रोशन होगी, साथ ही साथ मेरी मौत भी रोशन होगी। ये नैनों का नूर वाकई में है कोहिनूर, ये नैनों का नूर है वाकई में कोहिनूर। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं। और कोरोना, आजकल तो कोरोना बहुत आ गया है ना। तो कोरोना के ऊपर मैंने भी कुछ लिखा था, तो बड़ी मस्खरे अंदाज में ये मैं बोलूँगा मैं, जो कि प्रैक्टिकल चीज़ है। सुनेगा। कोई करे नौकरी को रोना, कोई करे छोकरी को रोना, कोई करे नौकरी को रोना, कोई करे छोकरी को रोना, कोई करे धर्म को रोना, आ गया नया खिलौना। कोई करे नौकरी को रोना, कोई करे छोकरी को रोना, कोई करे धर्म को रोना, धर्म को रोना, आ गया नया खिलौना। नाम है उसका कोरोना, नाम है उसका कोरोना। करुणा, कोरोना दिखाए नहीं करुणा, करुणा है ना दया। कोरोना दिखाए नहीं करुणा, सब करे उससे घृणा, सब करें उससे घृणा। जिसको हो जाए कोरोना, कोरोना होता तो हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। सब करे उससे घृणा, हो जाए जिसको कोरोना। क्योंकि ये महामारी, क्योंकि ये महामारी है इंसानियत पर भारी, क्योंकि ये महामारी है इंसानियत पर भारी। एक तरफा आबादी इसने खत्म कर डाली, एक तरफा आबादी
इसने खत्म कर डाली। कोई करे नौकरी को रोना, कोई करे छोकरी को रोना। आ गया आज मार्केट में नया खिलौना, नाम है उसका कोरोना। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं दीपू जी, आप जो इतने खुले दिल से मुझे आशीष व्यक्त कर रहे हैं, मैं उसका ऋणी रहूंगा और मैं सभी को अच्छी रचनाएं दे पाऊं, मैं भरपूर कोशिश करूंगा। अब मेरी एक कविता है जो मैंने भागवत गीता पढ़ने के बाद लिखी है, सुनिएगा। जिसे कहते हैं भोग भूमि। हम जिस धरती पर रहते हैं ना, उसे भोग भूमि कहते हैं। यहाँ पे हम कर्म करते हैं और भोगते हैं। सुनिएगा साहब, ये शरीर है नश्वर, ये शरीर है नश्वर, आत्मा है विभिन्न अंग परमेश्वर। आत्मा है अभिन्न अंग परमेश्वर, आत्मा है अभिन्न अंग परमेश्वर। कहते हैं इसे भोग भूमि। ये हमारे शरीर को हम भोग भूमि कहते हैं। यहाँ पे हम कर्म, तत्कर्म, सत्कर्म, कुकर्म सब करते हैं। कहते हैं इसे भोग भूमि, करेंगे यहाँ सब कर्म, कुकर्म, सत्कर्म। करेंगे यहाँ कर्म, सत्कर्म, कुकर्म। मिलेगा यहाँ स्वर्ग, मिलेगा यहाँ स्वर्ग। हमें जो है ना, स्वर्ग मरने के बाद नहीं, जीते जी मिलता है, और नरक भी हमें जीते जी मिलता है। ठीक है, मिलेगा यहाँ स्वर्ग, मिलेगा यहाँ स्वर्ग और नरक की पनाह। मिलेगा यहाँ स्वर्ग और नरक की पनाह, पूरा हिसाब यहीं पर होगा। साहब देखिएगा, ये कटु सत्य है। हम कितना भी किसी के बारे में गलत कर दें, क्राइम कर दें, सोच लें कि किसी का क्राइम कर दें और पैसे देके आप छूट जाओगे, निचली अदालत में तो आपको मिल जाएगा, बच भी जाओगे, पर ऊपरी प्रभु की अदालत में सजा ही मिलेगी, गलत काम की गलत सजा। सुनेगा साहब, जीते जी यहाँ मिलेगा स्वर्ग या नर्क, पूरा हिसाब यहीं पर होगा, पूरा हिसाब यहीं पर होगा। जो भी तुमने कमाया, चाहे पाप हो या पुण्य, चाहे पाप हो या पुण्य, यहीं भोगना होगा, यहीं भोगना होगा। ये शरीर है नश्वर और ये आत्मा है अभिन्न अंग परमेश्वर। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे संचालक महोदय जी का, गुर्जर जी का, और कवित्री निशा उज्जैनी जी का, जो कि इंदौर जिले के पास ही उज्जैन महाकाल की नगरी से है। तो मैं नमन करता हूँ उन्हें। और अब मैं एक अच्छा विषय उठाता हूँ मैं, किताब। इसका विषय है किताब। एक पानी हो जाए। दीपू जी, आपको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मैं। तो दीपू जी, अभी मैं आपको और संचालक महोदय जी, मैं आपको किताबों का जो सीक्रेट है ना, क्यों वो दोस्त बनी हुई है सबकी, क्यों किसी से विश्वासघात नहीं करती, सबको ज्ञान देती है, तो मैं आपको वो बताना चाहता हूं। मैं, मेरी विषय है किताब। सुनिएगा, किताबें बिना शोर किए सब कुछ बोल जाती, किताबें बिना शोर किए सब कुछ बोल जाती, किसी से भेदभाव ना कर सबके पास रह जाती। किताबें बिना शोर किए सब कुछ बोल जाती, बिना भेदभाव किए सबके पास रह जाती, सबको ज्ञान दे जाती, सबका अकेलापन दूर भगाती। सबको ज्ञान दे जाती, सबका अकेलापन दूर भगाती, किसी को धन देती, किसी को मन की शांति, किसी को धन दे जाती। किताब पढ़ के हम ऊंचे पद पे चले जाएंगे और रुपया कमाएंगे, और किताब पढ़ के ही हम आत्म शांति मिलेगी। तो सुनिएगा साहब, किसी को धन दे जाती है, किसी को आत्म शांति दे जाती है, किसी को सबक दे जाती है, किसी को जीवन का सुकून अंग दे जाती है। सुकून अंग ये होता है, हम इस किताब से हर वक्त सुकून प्राप्त करते हैं।
किसी को सबक दे जाती है, किसी को जीवन का अंश दे जाती है, किसी को सुकून भरा किताबी रूपी अंग दे जाती है। हर पन्नों में ये रमा लेती है, हर पन्नों में ये रमा लेती है, हर एक का इतिहास अपने में बना लेती है। हर पन्नों में ये रमा लेती है, हर एक का इतिहास बना लेती है। हर किरदार, हर कलाकार, हर अंश, हर शब्द को ये मापती भापती है। हर किरदार, हर अंश, हर कलाकार, हर कलाकृति को ये आकार देती है। किताब पढ़कर लोग ज्ञानी बन जाते हैं। किताब पढ़कर लोग ज्ञानी बन जाते हैं। किताब पढ़कर लोग ज्ञानी बन जाते हैं। कोई अच्छे काम करके किताबों में अपना नाम दे जाता है। कोई अच्छा काम करके किताबों में अपना नाम दे जाता है। और कोई इन किताबों का संग्रह कर संग्रहालय का हिस्सा बन जाता है। कोई इतिहास बना जाता है तो कोई इतिहास रट जाता है। कोई इतिहास बना देता है तो कोई इतिहास रट जाता है। अरे समझदार तो वो होता है जो इतिहास को समझता है, मूर्ख वो होता है जो इतिहास को रटता है। अरे सरफिरे कवि हम जो होते हैं, जो कलम के जरिए इतिहास लिख डालते हैं, किताबें बिना शोर किए सब कुछ कह जाती है, सबको ज्ञान दे जाती है, निस्वार्थ भाव सबके पास रह जाती है। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं। और मैं दीपू जी का बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो आप जुड़े हैं। अब थोड़ा सा प्यार मोहब्बत पे हम चलते हैं। हमारा एक विषय है, अच्छा, कवि जो होता है ना बिल्कुल खामोशी से रहता है, और खामोशी उसकी इस प्रकार हो जाती है कि वो बयां करता है तो वो अपने शब्दों में कैसे बयां करता है, सुनिएगा साहब। तो संचालक महोदय सुनिएगा। माना खामोशी सजा है, लेकिन इसका भी एक मजा है। स्वागत करता हूं मैं अपने मित्रों का। माना खामोशी सजा है, लेकिन इसका भी एक मजा है। अल्फाज नहीं एहसास अहम होते हैं, बाकी सब वहम होते हैं। अल्फाज नहीं एहसास अहम होते हैं, बाकी सब वहम होते हैं। जो यहाँ रहते हैं सब सहते हैं। कवि सबकी सुनता है और एक नई रचना छोड़ता है। जो यहाँ रहते हैं सभी सहते हैं, मगर किसी से कुछ नहीं कहते। कवि किसी से कुछ नहीं कहते, उन्हें सत्य पता है। सुनिएगा साहब, कवि जानता सब है पर मगर वक्त आने पर कहता है। सुनिएगा, उन्हें सत्य पता है मगर सिद्ध नहीं करना चाहते। उन्हें सत्य पता है मगर सिद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका सत्य वक्त खुद अपने आप सिद्ध करता है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब कवि लिखना चालू करता है तो उसके मार्ग में बहुत सारी अड़चनें आती हैं और कहते हैं कि आप क्यों लिखते हो, मज़ा नहीं आता, मत लिखा करो, और सही मार्ग भी नहीं दिखाते। तो कवि जब खामोशी में चले जाता है तो उसे ऐसा बिल्कुल अनुभूति होता है और एकांत में उल्लास के साथ वो प्रगति के द्वार स्वयं खोलता है, क्योंकि हमसे बड़ा हमारा अपना मित्र हम ही हैं और हमारे सबसे बड़े शत्रु हम ही हैं जो हम अपने आप को रोकते हैं। अगर हम चाहें तो किसी भी कुविचार को दिमाग में ही मार सकते हैं और कुकर्म
की स्थिति में जाने से अपने आप को रोक सकते हैं। क्योंकि अगर है विचार तो जरूरी होना चाहिए सुविचार। अगर है विचार तो जरूरी नहीं, तो जरूरी होना चाहिए सुविचार। क्योंकि कुविचार से पड़ेगी मार, सुविचार से मिलेगा जीत का हार। तो सुविचार होना चाहिए। आभार व्यक्त करता हूं संचालक महोदय दीपू पटेल जी का। अब 22 मार्च को विश्व जल दिवस बना था। और मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ, तो जल दिवस हमारे यहाँ मनाया जाता है। तो मैंने जल दिवस के लिए जल की हमारे जीवन में क्या कीमत है, दो लाइन की शेर से मैं शुरुआत करूँगा। जल है तो कल है वरना जीवन निर्लज है। जल है तो कल है वरना जीवन निर्लज है। हम हैं तुम हो, जल है तो आने वाली पीढ़ी है। हम हैं तुम हो, अगर जल है तो आने वाली पीढ़ी है। तो शुरुआत करते हैं हमारी कविता को। जल है जीवन, सुनेगा साहब। जीवन हो जल जैसा, जैसे जल हो पारदर्शी। जीवन हो जल जैसा, जैसे जल हो पारदर्शी। बहावों में सदा बहे, हमेशा रहे घुलनशील, करती सबको माफ। जैसे जल में या नदी में कोई भी दूषित जल डाल दो तो वो फिल्टर हो जाता है, साफ हो जाता है। तो वैसे ही करती सबको माफ, सुनेगा साहब। करती सबको माफ, करे माफ लाख गुनाह। न देखे न जाति न धर्म, पानी पिलाने वाला पीने वाला जाति धर्म नहीं होता। कि आप छोटी जाति के हो या बड़ी जाति के हो, मायने नहीं रखता। सुनिएगा, न देखे जाति धर्म, याद रखें अपना कर्म। न देखे जाति धर्म, याद रखें अपना कर्म। भूलकर सारी शर्म, यानी नदी सबको पनाह देती है, सभी को पनाह देती है। भूलकर सारी शर्म, केवल बाटे मर्म, सुरागों में शांति से बहे। अब नदी का ऐसा रहता है या पानी का ऐसा रहता है कि सुरागों में शांति से बहता है, किसी को नहीं बोलता। मगर अपन ने इसे रोका। सुनेगा, सुरागों में शांति से बहे। अगर आन पड़ी तो सुनामी बनकर फट पड़े, सबको तबाह कर दे। अगर आन पड़े तो सुनामी बनकर फट पड़े, सबको तबाह करे। जीवन हो जल जैसा, हो पारदर्शी, हो सब में घुलनशील। वैसे हमारा भी चरित्र घुलनशील होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। सब विचार, आचार विचार, प्रभाव अनुभाव सब पारदर्शी होना चाहिए। तो दीपू जी को आभार व्यक्त करता हूं मैं। और अब मैं आपको एक मेरी प्यारी कविता है कि हम किसी एक अपने खास बंदे के लिए लिखते हैं। हमारा सखा हो सकता है, प्रेमी हो सकता है, हम उनके लिए लिखते हैं। और जब उससे मिलने जाते हैं तो बीच में अड़चनें होती हैं, और उन अड़चनों से हमें बाधा से हमें मुक्ति पाने के बाद हमें जो उल्लास का अनुभव होता है, वो अनुभव मैं अपने किताब और ये कविता के जरिए बयां करना चाहता हूँ। तो साहब सुनेगा, एक शब्द आएगा इसमें, राहत, सुकून। सुनेगा, गीले हैं तो क्या हुआ, गल थोड़े ना जाएंगे। हम किसी से मिलने गए, बारिश हुई, पर हमको मिलने जाना है, तो दृश्य मंजर करें,
गीले हैं तो क्या हुआ, गल थोड़े ना जाएंगे। गीले हैं तो क्या हुआ, गल थोड़े ना जाएंगे। आज बारिश है तो क्या हुआ, आज बारिश है तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल तुमसे मिलने आएंगे। आज आज बारिश है तो क्या हुआ, आज नहीं कल तुमसे मिलने आएंगे। कल तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हारा दीदार भी करेंगे, तुम्हारा दीदार भी करेंगे। तब ना आड़े आएगी ये दीवार, तब ना आड़े आएगी ये दीवार, यानी समय की दीवार, मित्रों की दीवार, इसे बोलते हैं बाधा। तब ना आड़े आएगी कोई दीवार, होंगे गिले शिकवे सब फरार, होंगे गिले शिकवे सब फरार, होंगे गिले शिकवे सब फरार। जब मिलेंगे दो यार, जब मिलेंगे दो यार आप और हम, जब मिलेंगे दो यार, जब मिलेंगे दो यार, बस फर्क इतना होगा, बस फर्क इतना होगा, किसी का कलेजा जल उठेगा, किसी का कलेजा जल उठेगा और किसी के कलेजे को राहत मिलेगी। किसी का कलेजा जल उठेगा और किसी के कलेजे को राहत मिलेगी। गीले तो क्या हुआ, गल थोड़े न जाएंगे। गीले तो क्या हुआ, गल थोड़े न जाएंगे। आज बारिश है तो क्या हुआ, कल फिर तुमसे मिलने आएंगे। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ मैं दीपू जी का और हमारे संचालक महोदय जी का, प्रेरणा जी का और अनुभव जी का और सुकुन जी का और रूही जी। आप तक मेरी बात जारी हो तो आपको नमन करते हुए, राम राम करते हुए अभी अगली कविता मैं आपको समर्पित करता हूँ। सुनिएगा। धन खो गया खोए जैसा नहीं लगता, धन खो गया खोए जैसा नहीं लगता। अब देखिएगा साहब, जिंदगी में धन दौलत के पीछे हम भाग रहे हैं और इसके पीछे इंसान कुकर्म करने को भी तैयार है, चिंता नहीं करता, वो कुकर्म करता, थोड़ा बहुत कुकर्म कर ही लेता है। धन खो गया खोए जैसा नहीं लगता, धन खो गया खोए जैसा नहीं लगता। अगर शरीर में कुछ हो गया, यानी कुछ बीमारी हो गई, अगर शरीर में कुछ हो गया तो लगता है कुछ हो गया। अगर शरीर में कुछ हो गया है तो लगता है कुछ खो गया है। अरे दौलत तो फिर कभी भी कमा लेंगे, दौलत तो फिर कभी भी कमा लेंगे, मगर आप जैसे सच्चे प्यारे दोस्त जो मेरी कविताएं सुन रहे हैं, मेरे समस्त संचालक महोदय, कवित्री निशा उज्जैनी जी, कवि गुर्जर जी, धन खो गया है, एक दिन मिल भी जाएगा, कमा भी लेंगे, मगर आप जैसे मित्र, मगर आप जैसे मित्र फिर दोबारा कभी ना मिलेंगे, फिर दोबारा कभी ना मिलेंगे। धन खो गया खोए जैसा नहीं लगता। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं मैं। और एक मेरी कविता जिसका शीर्षक है प्रयास, कर्म धर्म नाम से वो कविता है, सुनेगा साहब। कर्म करो करते रहो, कर्म करो करते रहो, यही है मौका, बाकी सब है धोखा। कर्म करो करते चलो, बस यही है मौका, बाकी सब है धोखा। घर छोड़ दिया मौका, घर छोड़ दिया मौका तो होगा बड़ा धोखा, फिर कभी ना मिलेगा मौका। घर छोड़ दिया मौका, फिर कभी ना मिलेगा मौका, होगा जीवन में बड़ा धोखा। प्रयास करो करते चलो, प्रयास करो करते चलो, लोग कह रहे हैं उन्हें कहने दो, लोग कह रहे हैं उन्हें कहने दो। अपन कर्म करो करते चलो, किसने तुम्हें है रोका। कर्म करो करते चलो, किसने तुम्हें है रोका। ध्यान ना दो 4-14 क्या बात कहेंगे ये, ध्यान ना दो इन 4 लोगों पे जो 14-24 बात करते हैं। ध्यान ना दोगे इन 4 लोगों पे जो 14-24 बात करते हैं। राय तो सब देते हैं मगर रोटी नहीं देते हैं, राय तो सब देते हैं मगर रोटी नहीं देते हैं।
जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक ये लोग टोकेंगे। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक ये लोग टोकेंगे। जब हम कुछ अच्छा करने लगेंगे तो ये लोग ही रोकेंगे। जब हम कुछ अच्छा करने लगेंगे तो ये लोग ही रोकेंगे और ये लोग ही ताली बजाएंगे। ये लोग ही ताली बजाएंगे और वाहवाही देंगे। ये लोग तालियां बजाएंगे और वाहवाही देंगे कि रोशन तुमसे ही उम्मीद थी, कि रोशन तुमसे ही उम्मीद थी कि तुम नाम रोशन करोगे, कि रोशन तुमसे ही उम्मीद थी कि तुम नाम रोशन करोगे। एक दिन करोगे इतना तो यकीन था, इसलिए कर्म करो, करते चलो। किसने तुम्हें रोका? यही है एक अच्छा मौका, यही है एक अच्छा मौका। कर्म करो, करते चलो। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं हमारे कवि मित्रों के डिमांड के ऊपर मुझे ये बात आई थी। और अगला जो हमारा विषय है उसमें हम जीवन एक काफिला। तो जीवन हमारा एक काफिले के बराबर रहता है और इसमें हमको एक भरपूर एनर्जी के साथ चलना होता है। तो जीवन एक काफिला सुनेगा साहब, दीपू पटेल जी सुनेगा। जीतकर भी गले में हार ही मिला, जीतकर भी गले में हार ही मिला। पहले जब हारा था तो लोगों ने ताना मारा था, पहले जब हारा था तब लोगों ने ताना मारा था। दुख में लोग तो सुझाव देते हैं, दुख में लोग तो सुझाव देते हैं मगर सहारा नहीं देते। दुख में लोग तो सुझाव देते हैं मगर सहारा नहीं देते। दुख में लोग तो सुझाव देते हैं मगर सहारा नहीं देते। राय तो सब देते हैं मगर रोटी नहीं देते। राय तो सब देते हैं मगर रोटी नहीं देते। कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसका फर्क नहीं बताते। कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसका फर्क नहीं बताते। केवल परिणाम ही जानते हैं, केवल परिणाम ही चाहते हैं मगर सच्ची राह नहीं बताते, सच्ची राह नहीं बताते। और जब जीतते हैं यानी हम कठिनाइयों से ऊपर उठते हैं, जब हम जीतते हैं तब यही लोग पीठ थपथपाते हैं जो कभी मुंह पे गालियां देते थे। ये लोग ही पीठ थपथपाते हैं जो मुंह पे गालियां देते थे। जीवन है काफिला। मैं आभार व्यक्त करता हूं मैं। और एक अच्छा विषय मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उसका मतलब है सफर ए तन्हाई। प्रेरणा जी स्वागत है आपका। सफर ए तन्हाई, प्रेरणा जी सुनिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसी रचना लगी। जिंदगी सफर ए तन्हाई, जिंदगी सफर ए तन्हाई, गर अगर नाम न लिया। जिंदगी सफर ए तन्हाई, गर अगर नाम लिया। यानी अपने उस दर्द का नाम, उस शख्स का नाम जो अपना दर्द देता था। सुनिएगा, जिंदगी सफर ए तन्हाई, गर अगर नाम लिया तो उसकी याद आई, तो उसकी याद आई। सुनिए क्यों याद आई। गर उसका नाम लिया तो उसकी याद आई। थी वो मेरी परछाई, थी वो मेरी परछाई। धूप छाव और घाव, धूप छाव और घाव, सदा रहती है उसकी आव। धूप छाव और घाव, सदा रहती है उसकी आव। क्या करे ऐसा था उससे लगाओ, क्या करे ऐसा था उससे लगाओ। अब जिंदगी हो गई, मतलब अपने प्रिय व प्रियसी के बिन जिंदगी थम जाती है कहीं ना कहीं। और विरह रस हमारे जीवन में उतर जाता है तो हम उससे परिपूर्ण होते हैं।
कैसे होते हैं सुनेगा मेरे अंतरे में। उसके बिन हो गई जिंदगी जहर है तन्हाई, उसके बिन जिंदगी हो गई जहर है तन्हाई। गर नाम भी ना लूं, गर अगर नाम भी ना लूं तो उसकी याद आई। गर नाम भी ना लूं तो उसकी याद आई। दिल से चीखें आई, दर्द उठता है ना, क्यों किया उसने ऐसा। What fault she got in me? मेरा क्या दोष था, मुझ में क्या ऐब था, यही क्वेश्चन रहता है ना। Why she left me? सुनिएगा, दिल से उसकी आवाज आई, दिल से उठी एक चीख आई। दिल से उसकी आवाज आई, दिल से उठी एक चीख आई। पुरानी बातें चीख चीख कर दोहराई, पुरानी बातें चीख चीख के दोहराई। मगर दिल ने सच्चाई बताई, मगर दिल ने सच्चाई बताई। सुनेगा साहब, सच भले ही कड़वा होता है मगर जानलेवा स्थिति से बचाता है। नीम भले ही कड़वा होता है मगर जान बचाता है। सुनेगा, दिल ने अगर सच्चाई बताई, दिल ने अगर सच्चाई बताई तो दिमाग को बिल्कुल रास नहीं आई। जब दिल ने सच्चाई बताई तो दिमाग को बिल्कुल रास नहीं आई। दिल बोल उठा, दिल बोल उठा, जाने वाले लौटकर कभी नहीं आते, जाने वाले लौटकर कभी नहीं आते, जाने वाले लौटकर कभी नहीं आते। जिंदगी जहर है तन्हाई, अगर उसका भी नाम ना लो तो याद उसकी है। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं अपने श्रीकांत जी, आपका आभार व्यक्त करता हूं मैं। अब एक कविता मैं उनके लिए कहना चाहूँगा जो अपने मृगनयनी जैसी प्रेमिका होती है सबकी, तो उनके लिए ये मृगनयनी विषय है मेरा। सुनिएगा, आप बिल्कुल महसूस कीजिएगा। उसकी आंखें मोतियों जैसी लगती है, उसकी आंखें मोतियों जैसी लगती है, जब उन्हें देखूं खोई खोई सी लगती है। उसकी आंखें मोतियों जैसी लगती है, जब उन्हें देखूं खोई खोई सी लगती है। ना जाने किस उलझन में उलझी है, ना जाने किस उलझन में उलझी है, सोई सोई सी लगती है। ना जाने किस उलझन में उलझी है, सोई सोई सी लगती है। उलझन से बाहर आना चाहती है, उलझन से बाहर आना चाहती है, सुलझन चाहती है। उलझन से बाहर आना, उलझन में रहती है। ना जाने किस उलझन में रहती है, सोई सोई सी रहती है। उलझन से बाहर आना चाहती है, मगर कहे तो कहे किससे, मगर कहे तो कहे किससे, बताना नहीं चाहती है। एक रहस्य सी आकृति है, एक रहस्य सी आकृति है वो, बस अपने आप में ही रहस्य रहना चाहती है। एक रहस्य सी आकृति है वो, बस अपने ही आप में रहना चाहती है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा लवित गुर्जर जी की, और हमारे मित्र ही हैं जो जिन्होंने इसकी डिमांड की थी। और समस्त मंचन आयोजित कवित्री निशा उज्जैनी जी, और मैंने वक्त की समय सीमा को ध्यान नहीं दिया और 2 घंटे हो गए हैं शो के लिए। और आप अगर और विषय पे सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर कर बताइए, मैं आपको विषय पे बता सकता हूँ।
ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं समय सीमा मैंने पार कर दी है, तो मैं आभार व्यक्त करता हूं संचालक महोदय जी का। धन्यवाद।